नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बाजार के लिए ग्लोबल संकेत अच्छे। एशिया में मजबूती, एसजीएक्स निफ्टी भी % ऊपर। कल मजबूत बंद हुए थे अमेरिकी बाजार। डाउ जोन्स करीब 340 अंक उछला। अमेरिकी बैंकिंग संकट और महंगाई की चिंताओं से क्रूड में भारी गिरावट। भाव करीब 4% फिसल कर $78 के करीब। एयरलाइंस, पेंट और ओएमसीज में दिख सकता है एक्शन। कंपटीशन वॉचडॉग सीसीआई ने रिलायंस रिटेल वेंचर्स को मेट्रो कैश को खरीदने के सौदे को दी मंजूरी। कंपनी ने मेट्रो को 2,850 करोड़ रुपए में खरीदा। और जियो ने लॉन्च किया नया पोस्टपेड फैमिली प्लान। 399 रुपए प्रति महीने से शुरू होगा प्लान। डेटा शेयरिंग के साथ एक सिम पर 3 कनेक्शन जोड़ने की सुविधा भी होगी मौजूद। चलिए, बुधवार की सुबह तो हम हफ्ते के मिड पॉइंट पे और एक इंपॉर्टेंट सेशन, क्योंकि वो कल की एक्सपायरी से पहले वाला वो इंपॉर्टेंट पेनल्टीमेट या कहिए वो D-1 वो सेशन की आज हमको करनी है तैयारी। और इस बीच मंगलवार भी निकल गया, कोई रिस्पाइट नहीं। इनफैक्ट कल बैक टू बैक चौथा स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन था जब दबाव के साथ भारतीय बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आया। हाँ, कल बस एक चीज बदली थी। कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास हमने ऐसा नहीं हुआ रोज की तरह कंसीड कर दिया हो। एक टसल नजर आई थी, उठा पटक के बीच कामकाज हुआ, पर इवेंचुअली मंदड़िए हावी रहे कल की ट्रेडिंग सेशन में। वो तो आपको निफ्टी दिखाई रहा है स्क्रीन पर। और वो जो सेल ऑन रैलीज की स्ट्रैटेजी थी वो ब्यूटिफुली वर्कआउट करी दिन भर कल के कारोबारी सत्र में। हाँ, इंट्राडे में दिक्कत भरा सेशन पैन आउट हुआ था। 17,000 के इंपॉर्टेंट स्तर, वैसे भी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल इंट्राडे में वो ब्रीच करे थे हमने। हालांकि क्लोज 17,050 के आसपास डिलीवर करा। खैर, मार्केट्स पे आगे आऊंगा, बातचीत होगी स्ट्रैटेजी रणनीति पर। आज के लिए क्या क्या अहम, सबसे इंपॉर्टेंट, कल सब इंतजार था सबको यूएस के इन्फ्लेशन प्रिंट का। वो आ गया है सीपीआई नंबर, और उस पर हम लोग आज रिएक्ट कर रहे होंगे। हालांकि बता दूं अपफ्रंट ही, जैसा एक्सपेक्टेशन था डॉट, चाहे वो सीपीआई हो, कोर सीपीआई हो, वैसे का वैसे आया। उस पर आगे बातचीत कर लेंगे। जापान की जो मॉनेटरी पॉलिसी हुई थी बड़ी इंपॉर्टेंट थी, हम लोग बार बार चर्चा कर रहे थे उसकी। हालांकि उस पॉलिसी में कुछ भी बदला नहीं था, स्टेटस को पॉलिसी थी, लास्ट पॉलिसी थी गवर्नर साहब की जाने से पहले। आज उस पॉलिसी के उस एमपीसी के मिनट्स रिलीज होंगे। आज चाइना के बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स आने, कई सारे इकोनॉमिक नंबर्स आने, जिसमें से कुछ चुनिंदा नाम रख दिया आपके सामने। आईआईपी, रिटेल सेल्स वगैरह के नंबर्स चाइना से आने। और हाँ, आज 15 मार्च है। एक बात ध्यान रखिएगा, एडवांस टैक्स पेमेंट की आज डेडलाइन भी है, निपटा दीजिएगा उस काम को भी। चलिए, अब आज के क्यूज। एसजीएक्स निफ्टी, प्रोड्यूसर साहब ने थोड़ा सा मूड सेट कर दिया था हेडलाइंस में, कहते हुए कि आज मूड माहौल थोड़ा बेहतर दिख रहा है। 100 पॉइंट ऊपर खुलने के इंडिकेशंस, आधे से 2/3% उछाल के साथ हम लोग अपने कामकाज की शुरुआत करेंगे, ऐसा सिंगापुर इस समय इंडिकेशन दे रहा है। और दरअसल पूरा एशिया और उसके बाद रखिए यूएस स्क्रीन्स पे। ये शांघाई और हैंगसेंग की दिक्कत ये है कि ये पहले चल चुके हैं। उसके बाद आज जब हम चारी चलने की बारी, तो ये पस्त पड़े तो उन दोनों को तो हटा दीजिए। बाकी एशिया बढ़िया मजबूती के साथ हरे निशान में कामकाज कर रहा है। यूएस में भी रिस्पाइट था स्क्रीन पे। तीनों बेंचमार्क्स वहां पे 1 से लेकर 2.25% मजबूत। हालांकि इंट्राडे ऐसा नहीं था कि दिन भर तेजी वाला मामला था। इंट्राडे डाउ का खींच कर लेकर आइएगा। ये डाउ एक समय ऑलमोस्ट 500 पॉइंट ऊपर था, फिसला, लाल निशान में गया, -14 पॉइंट, इस तरह से प्रेशर बढ़ा। फिर तो आखिरी के आधे पौन घंटे में फिर तेजी आई, और इसलिए हमने देखा इवेंचुअली जो हैंड ओवर हुआ वहां से वो पॉजिटिव नोट पे हुआ। तेजी आखिरी में जो आई वो 1% ऊपर ले गई, लेकिन वॉलेटाइल सेशन था। तो नीरज जी बगल में बैठे हैं, ये वॉलेटिलिटी के पीछे वजह क्या, वो इन्फ्लेशन प्रिंट क्या, और वो बैंक क्राइसिस को लेकर अपडेट्स क्या, बहुत कुछ है जो इनसे जानना है। ये बताएंगे ग्लोबल मूड माहौल। वीरू बताएंगे कैसे आज निफ्टी
निफ्टी बैंक में स्ट्रैटेजाइज करना है। थोड़े बहुत सुधरते ग्लोबल समीकरण के बीच जब एसएस 50 उछल रहा है तो दरअसल हमारी आपकी स्ट्रैटेजी क्या हो, और हर्षदा बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से न्यूज। ये आप दोनों वाइट वाइट क्यों? मेरा ऑफ वाइट। ये बेसिक मुझे लग रहा है बुल्स और बीएस के बीच में पीस के लिए वाइट पैक कर दिया भाई, अब शांत हो जाओ। बहुत हो गया यार, युद्ध विराम की घोषणा हो गई। तो भाई इंडिकेशन ऐसे ही है, देखते क्या होता है। लेकिन पहले नीरज जी के पास ही चला जाए मूड समझने के लिए। इन्फ्लेशन प्रिंट, बैंक क्राइसिस के अपडेट्स और इसके अलावा कुछ और हो तो क्या चल रहा है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग हर्षदा। महाभारत के समय में जब वो युद्ध चला था 1 महीने, तो उसमें सुबह 9 से 5 युद्ध होता था। 5 बजे के बाद सब लोग अपने अपने घर चले जाते थे, खाया पिया, आराम से पार्टी करी, अगले दिन फिर युद्ध। पार्टी साथ में होती थी क्या? अलग 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 अपने कैंप में करो ना। हाँ। मिल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं था। आपको किसी से मिलने जाना था, आप जा सकते हो उनके कैंप में। अगले दिन हम लोग फिर युद्ध करेंगे, तो उसको सीज फायर अंग्रेजी में कहते हैं, युद्ध विराम हिंदी में। एग्जैक्टली वही हुआ है। युद्ध विराम हो गया। दिन के दौरान युद्ध चला एक बार। चार्ट दिखाइएगा बड़ा वाला। खूब लड़ाई झगड़ा हुआ, ऊपर नीचे हुआ। एक समय हमको लगा कि बहुत शानदार रैली बनेगी। फिर सोने से थोड़ी देर बाद देखा तो रेड में था। हमने कहा हो गया, लग रहा काम फिर से हो गया। सुबह उठे तो फिर ऊपर। ये देखो चार्ट आप, आखिरी में 4-5 हरे कैंडल बने और बुल्स ने जीता। तो ये युद्ध विराम इसलिए हुआ क्योंकि इन्फ्लेशन का जिस नंबर की इंतजार था वो नंबर आया, और वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा बाजार अनुमान लगा के चल रहा था कि 6% पे आना चाहिए, तो 6% पे आया। और कोर इन्फ्लेशन भी एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे आया। लेकिन इंटरनल देखेंगे तो अभी भी कई जगहों पे प्रॉब्लम है, और ऐसा नहीं कि एकदम नीचे चला जाएगा। लेकिन ये रिस्पाइट इसलिए आया रीजन से, एक तो इन्फ्लेशन इन लाइन, दूसरा ये कि अब फेड के ऊपर बड़ा प्रेशर बन चुका है। सरकार भी प्रेशर बना रही, तमाम फंड मैनेजर वही बात कर रहे हैं। तो इससे ये जो होप ट्रेड बन रहा था कि फेड ठंडा पड़ जाएगा, बॉन्ड यील्ड, एक्चुअली बॉन्ड यील्ड दिखाई जरा, मैंने जो लिखा था कि पिछले 3 दिनों में 1% 1.25% करीब बॉन्ड यील्ड गिर गई थी। अब वो फिर उछल के 4.25% के आसपास पहुंच गई है। 26 बेसिस पॉइंट चली है। तो अगर कोई इस गलत फहमी में है कि सब कुछ ठीक हो गया, युद्ध खत्म हो गया, तो खत्म नहीं हुआ, युद्ध विराम है ये। अब युद्ध की खत्म होने की घोषणा फेड को करनी है 22 मार्च को। उसमें एक ट्रिगर ये था कि इन्फ्लेशन अनुमान के मुताबिक ही नीचे आया है। इंटरनल जाओगे तो फिर आपको थोड़ा सा रेड फ्लैग्स दिखेंगे कि अभी उतना कम नहीं हुआ है। तो इसलिए युद्ध विराम दिख रहा था। कल एक शॉर्ट कवरिंग और हेज फंड की ओर से बॉन्ड की शॉर्ट कवरिंग थी, इसलिए आपको 26 बेसिस पॉइंट ऊपर बॉन्ड यील्ड दिख रही है। ऐसा कुछ नहीं बदला है, लेकिन शॉर्ट कवरिंग मार्केट में भी थी और बॉन्ड यील्ड में भी थी, इसलिए हुआ। बैंक्स कल सबसे ज्यादा रिस्पाइट में थे, क्योंकि सोमवार मंगलवार को कल बाउंस बैक है। इतना पैनिक आ गया था उनमें, है ना? बाउंस बैक। मंगलवार को कोई ऐसा नहीं था बैंकों के किनारे लाइन लगी हो या कोई नया बैंक नाम निकल के आया हो, तो इसलिए रिस्पाइट थी। लोगों ने बैंक शेयर में अपनी शॉर्ट कवरिंग करी और मामला थोड़ा सा ठंडा होते सेटल होते दिख रहा है। लेकिन जाते जाते बता दूं, इस बार मेटा ने फिर कहा कि 10,000 लोग नोटिस निकालेंगे। दरअसल 15,000। ये ग्लोबल है। 10-15,000। हाँ 15,000, 10,000 तो निकालेंगे, और 5,000 जो ओपन वैकेंसी थी उनको खत्म कर दिया। तो अब 15 मान के चलो। और एप्पल ने कहा मैं बोनस नहीं दूंगा किसी को, कॉस्ट कटिंग चगड़ी। नहीं, हमारे चैनल में ऊपर वाला सुन रहा हो तो बोनस नहीं देंगे। हमारे तो बोनस वैसे ही मिलता ही नहीं है। आप लोग बहाना मत बनाइएगा। लेकिन ये दिक्कतें हैं भाई, बहुत है। तो युद्ध विराम है बेसिकली, एक पॉज है। वैसे बियर्स आधी आर्मी तो हमारी लपेट चुके ही हैं। बात का पॉज है। अरे ये 9 से 5 तक लड़ाई चलती थी। हालांकि हमारी साइंस तो जमाने बहुत अच्छी हुआ करती थी, कहते हैं अहेड ऑफ टाइम्स। तो कैसे पता चलता था कि 9 बज गया और 5 बज गया? उस टाइम पे घड़ी वड़ी का मामला तो होता नहीं था। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, गुड क्वेश्चन। अंग्रेजी में बोलते हैं ना कि जब कुछ पता ना तो वो क्वेश्चन। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, वो सन उस टाइम पे वैसे चलता था। हमारे हिंदुस्तान में जो एंशिएंट नॉलेज है, वो नासा से पहले उसने बता दिया था कि सूर्य ग्रहण कब होता है। जो मकर संक्रांति होती है क्या होता है, ये प्लैनेटरी पोजीशन के आधार पे आप बताते हैं। वो तो आप बताने लगे कि 80-90 साल पहले से कि ये इस दिन मकर संक्रांति और ट्रांजिशन होगा। यहाँ 5,000 साल पहले से मालूम था। अरे यहाँ के तो समय की गणना यहाँ हो जाती थी। आप उससे समझ जाएगा हमारी साइंस कितनी एडवांस थी उस जमाने की। खैर, तो टाइम पता लग जाता था। ये ठीक है। अब आज की स्ट्रेट करते रहने का, सारा ज्ञान लेते रहने का। सुबह सुबह मिल जाए तो क्या दिक्कत।
अच्छा, वीरू के पास चला जाए। हमने ग्लोबल समझ लिया, एक टेम्पररी सी रिलीफ एटलीस्ट अक्रॉस द ग्लोब इक्विटीज में आती हुई इस समय, इसीलिए हम ऊपर खुलेंगे। अच्छा, एक मिनट पहले तो वो चार्ट दिखाइएगा, वो अपनी जो 2 लकीरों वाला था, कल फिर प्लॉट करा मैंने, फुल स्क्रीन पे देखिए वो जो चैनल की हम बात कर रहे थे ब्यूटीफुली अब उसके लोअर एंड के बहुत करीब। अच्छा, अब बहुत अलग अलग तरह के दिखेंगे, कईयों के हिसाब से चैनल लोअर एंड ब्रीच हो गया है, पर मैंने सिर्फ वो लोअर डॉट्स को सिर्फ कनेक्ट करा है और उसके हिसाब से बस हम उसी के आसपास खड़े हुए हैं। ये दरअसल 16,950 के आसपास, मैंने वो एंड में लिख भी दिया है, वो चैनल का लोअर एंड है। हम फिर से उस चैनल के लोअर एंड को टेस्ट करने जा रहे हैं। कल वहीं तक जाते जाते घूमे, ये कहानी है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट स्तरों के आसपास अब इस समय भारतीय बाजार, और आज एटलीस्ट उन लोअर लेवल्स के आसपास एक रिलीफ आने के इंडिकेशंस। एक दूसरी इमेज भी है, ये हम सब लगे हुए हैं इस लोअर एंड के को बचाने में। तो देखिए वीरू, बचेगा नहीं बचेगा ये आप बताइए। देखिए, इस ट्रेन के दूसरी तरफ खड़े हैं फूफा, याद रखिएगा। वो चादर बिछा के माल बेच रहे हैं, वो गजब माल बेच रहे हैं। मैं एक देखिए, कल हमारी अप्रोच थी सेल ऑन राइज, और इनफैक्ट क्लोजिंग में जाते जाते मैंने कहा था कि शॉर्ट कवर करके जाइए एक बार, जस्ट बिकॉज जो आपने लेवल डिस्कस किया ना आशीष, 16,950 16,965 वो लेवल था उस रेंज का, और 17,000 मंथली कॉन्ट्रैक्ट का सबसे बड़ा पुट राइटर। और बैंक निफ्टी में भी 39,400 39,390 पे हमने शॉर्ट कवर किया। आज चर्चा कहीं और से शुरू करते हैं आशीष, जरा एफआईएस के नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट रखिए। आशीष, पोस्ट वॉर, ड्यूरिंग द वॉर लास्ट CY 22 में निफ्टी का जो लो था करीब 15,200 का, वहां पे एक चीज घटित हुई थी। ये देखिए, एफआईएस के नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट कल हो गए 1,44,000, और एग्जैक्टली उस 16 जून 2022 को जब निफ्टी का लो लगा था, जो कि अब तक कायम है, नेट वॉलेट हुआ 15,200, एफआईएस के भी नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जैक्टली उस दिन इतने ही थे। दैट मीन्स जून 2022 के बाद एक बार फिर से एफआईएस के नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट 1,44,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं। लास्ट टाइम ये तब थे जब निफ्टी 15,200 पे था, और 15,200 से जब रिवर्सल आया था तो हम गए थे करीब 18,800 की ट्रैजेक्टरी में। तो एफआईएस के नेट शॉर्ट हाईएस्ट लेवल पे है, याद रखिएगा। और मैं अगर इसको ड्यूरेशन से कंपेयर करूं तो आई थिंक पोस्ट मई 2021 के बाद सबसे हाईएस्ट लेवल पे हम। अब आते हैं आज की अप्रोच का रखें आशीष। देखिए, पिछले कुछ सेशंस में, यानी परसों और कल पे, परसों लेवल था 17,556, कॉल राइटर्स की ट्रैजेक्टरी हम उसमें नहीं गए, और कल हमारे लेवल क्या थे 17,251 341, हम कल भी उस ट्रैजेक्टरी में नहीं गए, और इसीलिए ट्रेड था सेल ऑन राइज। नॉट अ सिंगल डे आप कॉल राइटर्स के जोन में जा रहे हैं। कॉल राइटर्स कौन है? एफआईएस इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो कॉल राइटर्स हैं बड़े, और उन्हीं के हाथ में पूरा का पूरा ये गेम है। पहले उनके डेटा को समझिए। कल भी अगर आप देखिए, उन्होंने करीब 3,000 करोड़ रुपए की सेलिंग करी कैश मार्केट में, 2,100 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग। एफआईएस ने 1,500 करोड़ का इंडेक्स बेचा, 12,000 कॉन्ट्रैक्ट फिर शॉर्ट इन्फ्यूज किया आशीष, 903 करोड़ का स्टॉक फ्यूचर बेचा, 15,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करे, और इंडेक्स ऑप्शंस के आंकड़े, हालांकि उन्होंने कल 1,18,000 कॉल लॉन्ग करी, बट अभी भी पुट शॉर्ट नहीं आ रही है उनकी तरफ से, शॉर्ट पुट नहीं आ रही है। इनफैक्ट अभी वो बेस को कॉल नहीं कर रहे हैं आशीष। मेरी अप्रोच क्या रहेगी, जरा प्लीज कॉल राइटर्स के स्टैट्स लिखे आइए रोज ब रोज, कभी 15,600, फिर 15,500, फिर 15,300, और कल अगर आप देखें आशीष, ये जो कॉल राइटर्स हैं वो 17,200 और 300 की ट्रैजेक्टरी में आके प्लेस हो गए। 17,200 और 300, सबसे बड़ी राइटिंग वहीं पे हुई। 60 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ यहाँ पर, और करीब 74 लाख का 17,200 पे। पुट राइटर्स के पास कोई कन्विक्शन नहीं है, और इनफैक्ट आशीष, जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट कल एक्सपायर होगा उसमें 16,900 का पुट राइटर एग्जिट करता हुआ नजर आ रहा है। मैं यही कहूंगा कि टिल द टाइम आप कॉल राइटर्स के जोन में एंटर नहीं कर रहे हैं, सस्टेन नहीं कर रहे हैं ना, ये मोमेंटम फिजल आउट होगा ही। लेवल्स लेके आइए आशीष, स्क्रीन पे आप देखिएगा 17,247 321, जब तक ये जोन बाइसेक्ट नहीं हो रहा है, ये गैप अप सस्टेन नहीं करेगा, तब तक सेल ऑन राइज रहेगा। और कवरिंग के लिए 17,080, 17,034 और 16,956 ये जोन रहेंगे, कवर कीजिए। ये देखिए ब्लू कैंडल्स, वाइल्ड ब्लू कैंडल्स, ये इंडिकेट कर रहे हैं कॉल राइटर्स। बाय करने के लिए आशीष, या तो लोअर लेवल्स पे अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, जो आपने लेवल मेंशन किया था 16,950 965 वो, या फिर RS1 247 321 का जोन बाइसेक्ट हो जाए तो आपको एक स्विंग मिलेगा 405
17,455 और करीब करीब 17,494 तक। और ये कब पॉसिबल होगा? याद रखिएगा, इस सिस्टम में निफ्टी आईटी सबसे बड़ा शॉर्ट होल्ड कर रहा है। 29,200 एक लेवल दे रहा हूं, निफ्टी आईटी अगर 29,200 के ऊपर सस्टेन करे, दैट मीन समझ लीजिएगा कि बाजार में थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आ रही है, अदरवाइज नहीं। पहले लेवल को स्क्रीन पर रखिएगा, रेजिस्टेंस वन को, वही तय करेगा कोलैप्स दोबारा आएगा या फिर शॉर्ट कवरिंग। निफ्टी बैंक, कल भी मैंने करीब करीब 39,400 के जोन में, 39,390 के जोन में शॉर्ट्स को कवर करने की राय दी। आपकी स्क्रीन पे पिरामिड्स आएंगे, यहां पे सबसे बड़ा कॉल राइटर बैंक निफ्टी में 40,000 के जोन में परसिस्ट करता है आशीष, और जहां पे आपका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फ्लोट कर रहा है। टसल एट 39,500 कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स के बीच में है, और 39,000 की पुट 21 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। यहां भी वही चीज है, एग्जैक्टली कल भी वही हुआ, RS1 से ही कोलैप्स हुआ बैंक निफ्टी, सडन राइज। लेवल स्क्रीन पे लेके आइएगा, 39,720, 39,853, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस का लेवल है, नहीं बाइसेक्ट हो रहा है, इट्स अ सेल, सडन राइज। और अगर RS1 कट रहा है तो याद रखिएगा शॉर्ट मत लीजिएगा। तब अ स्विंग टुवर्ड्स 4033, मतलब क्या है 200 डेमा, और उसके बाद अच्छी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। RS1 के नीचे इट्स अ सेल, सडन राइज। बेस 1, बेस 2, प्लीज अपने शॉर्ट ट्रेड्स के प्रॉफिट्स लेते रहे। बट आज के लिए सबसे क्रिटिकल है आशीष 17,321 और निफ्टी आईटी का 29,200 का लेवल। आशीष भाई साहब, ये है रणनीति, ये बात सही है। वो इमेज फिर से दिखाइएगा। हम कितना भी जोर लगा लें, फूफा डटे खड़े हैं, एक हाथ से रोकें, अरे एक हाथ से रोकें, और ऐसा लग रहा है मसल पावर बढ़ती चली जा रही है। ऐसे शॉर्ट सिस्टम में क्रिएट कर ले जा रहे हैं फूफा जी। हम सब वेट कर रहे हैं कि फूफा कभी तो मूड ठीक होगा, वो हो ही नहीं रहा। काय का इंडिया स्टोरी, रेजिलियंस, कुछ तो गड़बड़ है। बहुत एग्रेसिव शॉर्ट सिस्टम में उनकी तरफ से। खैर, डेटा भी दिक्कत भरा है, जो वीरू ने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर दिया। लेवल्स आप नोट डाउन करके रखिएगा। मैं क्विकली हर्षदा के पास जा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से न्यूज के लिए। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। आज इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स आ रही हैं। मारुति में आपको याद होगा जो मारुति सुजुकी की हिस्सेदारी है 56.37%, वो हल्की सी बढ़ी है, 56.48% आई है। यानी कि यहाँ पर प्रमोटर्स ने करीब करीब 3.5 लाख शेयर ओपन मार्केट से खरीदे हैं। 10 से 13 तारीख के बीच में ये दरअसल सौदे हुए हैं। स्टॉक आपको याद होगा कल ऑफ कोर्स प्रेशर में था, लेकिन परसों जब थोड़ी सी एक्टिविटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी ऑटो कंपनियों में, तो ये काउंटर तेजी के साइड था। तो ये फिलहाल एक डेवलपमेंट है कि प्रमोटर्स ओपन मार्केट में स्टॉक खरीद रहे हैं, जो एक पॉजिटिव है। दूसरी तरफ रिलायंस जियो रेडार पर रहेगा। कल ही हम आपको बता रहे थे कि भारतीय एयरटेल ने एंट्री लेवल प्रीपेड में किस तरह का टैरिफ हाइक किया है। अब जियो पोस्टपेड प्लान्स में एक नई डेवलपमेंट लेकर आया है। इन्होंने एक फैमिली प्लान पोस्टपेड वाला लॉन्च किया है जियो प्लस के नाम से। 399 में उपलब्ध होगा। 3 एड ऑन कनेक्शंस लेने की यहाँ पर आपको पॉसिबिलिटी है। 99 रुपीज प्रति सिम आपको इस पर देना होगा। और जो टोटल मंथली चार्ज है 4 पोस्टपेड कस्टमर्स के लिए, कनेक्शंस के लिए एक फैमिली में, वो 696 रहेगा। तो ये काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स आती हुई। याद रखिएगा कि पोस्टपेड बिजनेस में जियो इतना अग्रेसिव नहीं रहा है, लेकिन अब यहाँ पर वो अग्रेशन देखने को मिल रहा है और वो अटेम्प्ट कर रहे हैं कि वोडाफोन के जो पोस्टपेड क्लाइंट्स हैं वो अपनी तरफ आए। कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की तरफ से इंडिकेशन आता हुआ दिखाई देगा। तो ये देखना होगा कि किस तरह से इनका आरपू लार्जली पोस्टपेड बिजनेस में इस पर्टिकुलर नई प्लान के अनाउंस करने के बाद बढ़ता है। काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट है दरअसल टेलीकॉम साइकिल के लिए, और नजरें रहेंगी बाकी टेलीकॉम स्टॉक्स पर इस पर्टिकुलर अनाउंसमेंट का क्या इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देता है। तो वो एक स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। इसके अलावा जो दूसरे स्टॉक्स है जो आज फोकस में रहेंगे, रिलायंस से ही जुड़ा हुआ कि जो मेट्रो कैश एंड कैरी वाला एक्विजिशन था, CCI की तरफ से अप्रूवल मिल गया है। तो 2 डेवलपमेंट्स, एक रिटेल के फ्रंट पर, एक ऑफ कोर्स जियो के फ्रंट पर, जिसके चलते रिलायंस इंडस्ट्रीज रेडार पर रहेगा। सिप्ला ने 51.8% हिस्सेदारी अपनी युगांडन सब्सिडरी में बेचने का निर्णय ले लिया है। ये सिप्ला क्वालिटी केमिकल इंडस्ट्री है। ये करीब करीब 25 से 30 मिलियन डॉलर के बीच दरअसल सौदा होता हुआ दिखाई देगा। GMR एयरपोर्ट 17 मार्च को दरअसल बोर्ड बैठक है, यानी कि परसों ये बोर्ड बैठक है। QIP के जरिए दरअसल फंड रेज करने की तैयारी कंपनी करती हुई दिखाई देगी। तो वो शेयर आप रेडार पर रखेंगे। इंफ्रा कंपनियों में कई सारी डेवलपमेंट्स आई है, उसमें से 2 स्टॉक्स पहले आपको बता दें। NBCC
500 करोड़ का ऑर्डर इनके हाथ लग रहा है पुडुचेरी गवर्नमेंट की तरफ से। एक मेडिकल हॉस्पिटल इनको तैयार करना है और पीएनसी इंफ्रा NHAI के एक प्रोजेक्ट के लिए लोएस्ट बिडर के तौर पर उभर कर आया है। करीब करीब 1260 करोड़ का ये बिड इन्होंने डाला। तो ये कुछ स्टॉक्स आज खबरों में। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर आज का इवेंट्स कैलेंडर प्लस आज की कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर, बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स मैंने अपफ्रंट मेंशन कर दिए थे शो शुरू होते ही, वहां नहीं जा रहा हूं। बाकी के इवेंट जिसमें एक तो एक्स डिविडेंड, ऑल कार्गो और सीजी पावर होने, वो आपके डिटेल स्क्रीन पर आ जाएंगे अमाउंट की। ग्लोबल सर्विसेज का जो आईपीओ खुला था, आज आखिरी दिन सब्सक्रिप्शन का बंद हो जाएगा। एडवांस टैक्स पेमेंट की डेडलाइन मैंने अपफ्रंट मेंशन कर दी थी। आज 4th और फाइनल इंस्टॉलमेंट, दरअसल लास्ट इंस्टॉलमेंट इस फाइनेंशियल ईयर की पे करनी, आज ड्यू डेट है। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर्स इंडिया HMSI आज अपनी 100 सीसी कम्यूट बाइक लॉन्च करेगा। HMSI दरअसल उस कॉम्पिटिटिव स्पेस में उतरने की तैयारी कर रहा है जहां पे हीरो, स्प्लेंडर, बजाज प्लेटिना का दबदबा है। तो यहां पे एक और प्रोडक्ट आ रहा है उस फेज में। आज अपोजिशन लीडर्स अदानी इशू पे मीटिंग करने वाले, कैसे सरकार को घेरा जाए उस पर खैर बातचीत होगी। ये हरिद्वार उत्तराखंड में आएगा ना, तो आज वीरू दोपहर में बिजी है थोड़ा सा। आज उत्तराखंड का स्टेट बजट अनाउंस किया जाएगा, तो 11 बजे से वीरू बिजी रहेंगे। और वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे है आज। कंज्यूमर की राइट्स को, हमारी राइट्स में सस्ती सब्जी भी होती है क्या? यस, मिल तो रहा है आजकल। क्या मिल रहा है? महंगा हो गया क्या? मुझे नहीं पता, लेकिन खर्चा तो कम हुआ नहीं है। मतलब पता नहीं हमारी क्या क्या राइट्स हैं, लेकिन पता होना चाहिए हमें आज उनको सेलिब्रेट करने का दिन। सब्जियां सबसे ज्यादा लो रिटर्न देने वाले कमोडिटी है। लो रिटर्न? जब सुषमा स्वराज की सरकार दिल्ली में गिरी थी 98-99 में, हाँ। तब 40 रुपए किलो प्याज बिका था, तो लोग आंसू रो रहे थे और सरकार गिर गई थी दिल्ली में। आज भी 40 रुपए किलो ही है वो। 20 साल बाद भी रिटर्न क्या है आपका? बताओ। 400 रुपए किलो होना चाहिए कम से कम। ये यहीं पे कंज्यूमर राइट्स की धज्जियां उड़ा दी जाती हैं। मैंने इसीलिए कहा कंज्यूमर राइट होता भी है कुछ क्या? वीरू कुछ कह रहे हैं। वीरू क्या कह रहे हैं भाई? नहीं, सब्जी तो बहुत सस्ती है आजकल आशीष, मैं बताऊं। हाँ। प्याज वो बोल रहा है कि सर 50 का 2 किलो ले लो। तो आप सोचिए, 40 का 2 किलो ले लो। ब्रोकली 50 रुपए किलो मिल रही है, 40 रुपए किलो मिल रही है, तो सब्जी सस्ती है। एक मिनट, कल खरीदारी करने की लगता है घर पे। वीरू संभल के यहाँ से ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। यार ब्रोकली तो भिजवा दो, यहाँ 200 रुपए किलो है। ये मुंबई में सिर्फ घर ही महंगा नहीं। 50 रुपए किलो ब्रोकली खा रहे हो, गोभी खाओ ना। गलत टॉपिक छिड़ गया। केडिया कमोडिटी के अजय केडिया साहब ने कमोडिटीज की टॉप स्ट्रैटेजीज भेजी है, प्लीज क्विकली नोट डाउन कर लीजिए। गोल्ड खरीदने के मौके और कच्चे तेल में बिकवाली का कॉल। केडिया साहब ने जो लेवल्स बताए, प्लीज स्टॉप लॉसेस जरूर नोट डाउन करते चलिएगा। जाते आते एसजेक्स निफ्टी थोड़ा सा जहां शुरू करा था तो 99 पॉइंट ऊपर था, अभी भी 80-85 पॉइंट है, लेकिन हाँ आधे % के एक उछाल के साथ शायद हम लोग कामकाज की शुरुआत करें। लेकिन फूफा का डेटा अभी भी थोड़ा सा कंसर्निंग है, थोड़ा सा माइंडफुल रहिएगा इस बाउंस को लेकर, ध्यान रखिएगा, कॉशियस रहिएगा। ब्रेक का समय। मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।